चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज हम सीखेंगे बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज। तो इसको आपको एक्सेल फॉर्मूलाज को सीखने के लिए आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है नेम, जेंडर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के उसके कुछ मार्क्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल और परसेंटेज। परसेंटेज को एक तरह से एवरेज भी बोला जा सकता है, लेकिन एवरेज को निकालने के लिए हम लोग उसको परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं रख सकते। इसकी वजह से हम उसको परसेंटेज में कैसे रखेंगे हम आज वो सीखेंगे। तो पहले हम देख लें ऑटोफिल फीचर क्या होता है। ऑटोफिल फीचर ये होता है कि अगर मैं कोई वन टाइप किया ठीक है, टू टाइप किया ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं इसको ड्रैग करके इधर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेल को सेंस करा दिया कि हाँ ये 1 से लेकर 2 तक इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ऐसे आ जाएगा पूरा वैल्यूज, जो रोल नंबर है सभी नाम का, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोफिल फीचर। इसमें एक और भी इनबिल्ट ऑटोफिल फीचर होता है। हमें जैसे कि पता है कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, सो ऑन, ठीक है। जनवरी किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, देखो फरवरी लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे क्लिक करने के बाद सीधा मुझे मंथ्स मिल जा रहे हैं। तो इससे क्या है, इसको ऑटोफिल फीचर बोलते हैं। ऐसे ही मैं अगर सपोज टाइम टेबल बनाता हूँ तो मैं मंडे लिखता हूँ, ठीक है, मंडे करेक्ट लिखूंगा। मंडे लिखने के बाद इसको मैं अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, मैंने इसमें क्या कॉलम में ड्रैग किया था, अगर मैं रो वाइज ड्रैग करता हूँ, मुझे टाइम टेबल क्रिएट करना है, ऐसे ड्रैग करता हूँ, देखो ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे के बाद वापस मंडे से संडे से स्टार्ट हो जाएगा, देखो सैटरडे तक, वापस देखो संडे से स्टार्ट हो जा रहा है। तो मैं सैटरडे तक ही चाहता हूँ। इस तरह मैं टाइम टेबल बना सकता हूँ अगर मुझे बनाना है टाइम टेबल। तो इस तरह मैं बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं ऑटोफिल फीचर्स। मैं उसी को रो में भी कर सकता हूँ। तो रो में करने के लिए मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, तो ये भी हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन ये यहाँ तक क्यों ढूंढा, मतलब फ्राइडे तक इधर तक क्यों आया, मंडे के बाद वापस फ्राइडे लाया, फिर वापस फ्राइडे लाया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 डेटा दिया था, इसलिए इसने भी 12 दे दिया। मतलब 12 टोटल काउंटिंग में डेटा है, तो इसको जितना उसके प्रेसिडेंस में या उसके साथ में कंसेक्यूटिव जो भी कॉलम रहेगा उतना ही वो भी डेटा देगा। तो अभी हमें सीखना है सम फॉर्मूला, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग सम कर सकते हैं। एक ये हो गया कि इज इक्वल्स टू लो, सेल्स को सिलेक्ट करो, फिर प्लस बोलो, फिर सिलेक्ट करो, फिर प्लस करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर प्लस करो, फिर सिलेक्ट करो। तो बहुत टाइम जा रहा है इस तरह, सॉरी, इधर फिर प्लस, फिर सिलेक्ट, एंटर। इस तरह एक हो गया। मैंने इस तरह एक क्यों बताया, क्योंकि अगर सपोज कोई दो डेटा हम लोग को सिर्फ एडिशन करना है, ऐसे किया और ऐसे किया और सिर्फ ऐसे किया, तो क्लिक करने पे ऐड कर देगा। लेकिन जो अभी मैं बताऊंगा इज इक्वल्स टू सम, उसमें ड्रैग करना रहता है। ड्रैग करने के लिए आपके सारे डेटा कंसेक्यूटिव कॉलम में होने चाहिए, जिसकी वजह से वो ऐसे एडिशन कर देगा। लेकिन वो जो पहले वाला ट्रिक बताया मैंने, दो एलिमेंट्स को या तीन एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं एक साथ, अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग सेल्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह क्या है, इसमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए सारे तुम्हारे जो भी वैल्यूज होंगे, और उसको एक ही साथ में ऐसे ब्रैकेट देके ऐड कर दो। ऐसे इधर डबल क्लिक कर दो या ड्रैग करते रहो। ड्रैग करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा है, तो कब तक ड्रैग करते रहेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, ऊपर जाओ, ऊपर जाके आपको जहाँ पे पहला डेटा मिल रहा है वहीं पे राइट साइड में ब्लैक कलर का सिंबल आएगा, डबल क्लिक कर दो तो आपका सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज की बात आ गई। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3, 4, 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है टोटल 100 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू करूंगा टोटल मार्क्स जितना है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जैसे कि दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है। यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखो परसेंटेज तो मिला नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैं पूरा वैल्यू निकाल लो। पहले मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मुझे सबका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे देखो जनरल डेटा टाइप बोला है, यहाँ पे जनरल एकदम नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में बता रहा है कि मेरा जो भी डेटा है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में। मैं इसको कंट्रोल सिर्फ डाउन एरो करूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा जहां तक मेरा कॉलम एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज में बताए। तो मैं यहाँ पे जनरल की जगह देखो मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, जितना नंबर मुझे गेन हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह मैंने किया था। यहाँ पे अभी मैं परसेंटेज कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे मुझे परसेंटेज मिल गया। अब जैसा कि हमने यहाँ पे ऑटोफिल फीचर देखा था, मैं इसको अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया फिर, ठीक है।
तो अभी मैं सिखाता हूँ मैक्सिमम मार्क्स, कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला है और मिनिमम मार्क्स कितना मिला है। ठीक है, और दूसरा मैक्सिमम मार्क्स कितना मिला है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स है उसके लिए। डबल क्लिक किया, हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैक्स करके एक फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अभी मैक्सिमम मार्क्स किसमें से देखना है मुझे, ये सारे सब्जेक्ट्स में से देखना है जो भी मार्क्स दिया हुआ है, और इसको ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखो हिंदी में उसको 99 मार्क्स आया, तो उसमें बता दिया मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिला है। अगर हम सेंस कर सकते तो 9 मार्क्स मिनिमम है, लेकिन हमें 9 ऐसे एंटर नहीं करना है, हमें बताना है 9 कितना है, मतलब 9 का फंक्शन ऐसे बताना है मिनिमम मार्क्स कैसे है। तो कितने में से 5 सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स है, ऐसे सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो, एंटर कर दो, तो मिनिमम मार्क्स में मिल गया। तो सेम अभी डबल क्लिक कर दो, सबके लिए मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। वरना मैनुअली ह्यूमंस अगर खुद से करते तो उनको बहुत टाइम लगता था चेक करने में और ऐसे इधर टाइप करने में, तो इस तरह फटाफट काम हो रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ब्लैक कलर का जब आएगा तो देखो सारा मिनिमम मार्क्स मिल गया और मैक्सिमम मार्क्स मिल गया, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक सीट ऐड कर लिया। तो सीट ऐड करने के बाद इसको मैं एक नाउ करके आपको एक फंक्शन बताता हूँ, बहुत बेस्ट है। नाउ ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंटर किया। तो ये क्या है, ये तो सोचने की बात है। तो आज का ही डेट है और आज का ही टाइम है। तो आपको नाउ फंक्शन वो बात बता देता है जो आपको यहाँ पे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, यहाँ पे एक डेट दिया है जो 4 अप्रैल 2023 और 12:18 हो रहा है, 17 मिनट हो रहा है। यहाँ पे 15 मिनट क्यों बता रहा है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या बताएगा। रिफ्रेश किया, 12:18 हो गया। जैसे ही यार टाइम अपडेट होगा यहाँ पे सिस्टम के अंदर, यहाँ पे रिफ्रेश करने पे मुझे वो करेक्ट टाइम बता देगा। ठीक है, तो ये नाउ फंक्शन था। सेम वैसे ही डेट के लिए भी होता है। डेट का ऐसे फंक्शन हो गया, ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे अगर मुझे डेट बताना पड़ेगा, 2020 11 हुआ, डे 12, एंटर किया, तो देखो डेट के फॉर्मेट में ऐसे लिख के दे देगा मुझे। तो डेट फंक्शन का ये यूज रहता है। तो इस तरह आप अपना डेट फंक्शन यूज कर सकते हो। एवरेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ एवरेज के लिए। तो आपको एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज भी परसेंटेज की तरह सेम होता है। तो आपको करना क्या है, एवरेज लिखना है यहाँ पे। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, जो सब्जेक्ट्स का आपको मार्क्स का एवरेज चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो। फिर बाद में उसका रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। लेकिन आप पूछ सकते हो कि यार मैंने परसेंटेज के जगह ये क्यों नहीं यूज किया, वो भी तो सेम वैल्यू दिया परसेंटेज की तरह। तो यहाँ पे जनरल मैंने कैटेगरी, देखो डेटा टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें वैल्यू रॉन्ग आ जाता है। इसकी वजह से मैंने ऐसा एवरेज का फंक्शन यूज नहीं किया परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो एवरेज के लिए इसलिए मैंने यूज नहीं किया। एवरेज फंक्शन हो गया। अभी अभी हमारा दूसरा फंक्शन है काउंट। काउंट हम लोग कर लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, काउंट किया, नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू काउंट। काउंट के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नंबर्स, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम, मेल, ऐसा कितने भी कॉलम्स है, सोशल साइंस तक टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो काउंट में वो काउंट करेगा। लेकिन देखना कितना काउंट करेगा, 5 काउंट किया उसने। और मैंने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, नेम से। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। लेकिन 2 कॉलम्स तो काउंट ही नहीं किया। इसलिए इसने नहीं किया क्योंकि काउंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू काउंट। तो यहाँ पे देखो लिखा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। ये उसी सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स रहते हैं, जिसको काउंट नहीं करता है जिसमें टेक्स्ट रहते हैं। ठीक है, तो काउंट उसके लिए यूज होता है। लेकिन काउंटा, काउंटा करके एक और है काउंट। ये क्या करता है कि ए मतलब ऑल हो गया। ठीक है, तो काउंट काउंटा क्या करेगा, सभी को काउंट कर लेगा। अभी मैं नेम के साथ जाता हूं, सॉरी, शिफ्ट रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया नेम और जेंडर के साथ, और मार्क्स भी है, तो उसको भी काउंट कर लेगा जिसमें टेक्स्ट है, और उसको भी काउंट कर लेगा जो नंबर है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एंटर मारूंगा, देखो 7 आ गया। तो इसने टोटल करेक्ट काउंटिंग किया कॉलम्स के। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी आएगा काउंट ए। यहाँ पे बोला देखो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब अगर एम्प्टी रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा, एम्प्टी रहेगा उसको काउंट नहीं करेगा, और एम्प्टी
नहीं रहेगा उसको काउंट कर लेगा। मतलब यहाँ पे देखो कोई एम्प्टी है क्या, नहीं ना, तो इसको काउंट कर लिया शांति से, इसको काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको दो एक फंक्शन समझ में आ गया। और ये इंटरव्यू में ज्यादातर इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं क्या होते हैं। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ उसी सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं, और काउंट ए फंक्शन क्या करता है, जिस उसी सेल्स को काउंट करता है जिसमें टेक्स्ट और नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर वो एम्प्टी रहा तो उसको काउंट नहीं करता। तो यही था मेरा मोटो, काउंट और काउंटे फंक्शन का। अभी लेंथ पता करते हैं नेम के, ठीक है। लेंथ ऑफ नेम, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ड्रैग हो गया, इज इक्वल्स टू len, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो टेक्स्ट पे मैं क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ नेम बोला है, एंटर मारा, 12। अब 12 काउंट करके देख लेते हैं। एबी, तो इसमें 4 लेटर्स है। रोथेरा में कितने हैं टोटल, टोटल 7 लेटर्स है, ठीक है। 7 + 4 11। अब बीच में जो स्पेस है, ऐसे स्पेस दिया गया है, उसको भी एक कैरेक्टर माना जाएगा, तो उसको भी काउंट करके लेंथ में आ जाएगा वो, इसलिए 12 आया है। तो सेम अगर सबके लिए चाहिए तो अभी मैं थोड़ा करते थोड़ी बैठूंगा, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे ब्लैक कलर का ऐसे लाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा, सबका लेंथ आ जाएगा। ये लेंथ हो गया। और अभी मुझे चाहिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन सीखेंगे। शीट 1 में जाता हूँ, ये बहुत छोटा सा फंक्शन है। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट जाएगा, यहाँ पे अगर कोई नंबर दे देता हूँ मैं, 23 दे दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एंटर मारूंगा, देखो 23 आ गया। इसका मतलब क्या था, एब्सोल्यूट का मोटो ये रहता है, देखो, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट साइंस। इसका मतलब देखो मैंने साइन नहीं दिया था पहले 23 में, तो इसलिए बिना साइन के ही नंबर दिया। लेकिन अगर मैं माइनस साइन दे देता हूँ और 34 दे देता हूँ, फिर ब्रैकेट में दे देता हूँ, तो देखो मुझे उसके बिना साइन के मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का ये काम होता है, एब्सोल्यूट। अभी मैं प्लस दे के देखता हूँ, 34 दिया या कुछ और देता, बड़ा देता, ब्रैकेट किया फंक्शन, मतलब क्लोज किया, और यहाँ पे देखो बिना साइन के मिल जा रहा है। तो यही रिटर्न करता है कि तुम्हें बिना साइन के वो वैल्यू देगा, उसका काम ये रहता है। अभी हम सीखेंगे रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन के लिए आपको RAND लिखना है। रैंडम फंक्शन को आपको ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। इससे होता क्या है कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो 0 के इक्वल भी रहेगा, और 0 से बड़ा भी रहेगा, और 1 से छोटा रहेगा। वापस मैं बोल देता हूँ, 0 से बड़ा रहेगा, और 0 के बराबर रहेगा, और 1 से छोटा रहेगा। यहाँ पे आपको देखो, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है, रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 इवन डिस्ट्रीब्यूटेड चेंजेस ऑन रिकैलकुलेशन। आप ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, एंटर करो, देखो 0 और 1 के बीच का वैल्यू है। लेकिन अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार भाई हमें तो रैंडम वैल्यू चाहिए 1 से 100 तक, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको 100 तक चाहिए 1 से, तो आपको 1 से तो काउंटिंग होगा ही बाय डिफॉल्ट, जब वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और फिर बाद में वो 100 के अंदर ही वो वैल्यू लाएगा। देखो यहाँ पे 7.70 के अंदर, मतलब 70 पे वैल्यू आ गया, 100 के अंदर वाला वैल्यू। तो इस तरह आप रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे और दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे अपर केस देख लेते हैं। अपर केस क्या होता है, कैपिटल लेटर, आप सबको पता होगा कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में चाहता हूँ कि मुझे सबका नाम मिल जाए, तो अपर मैं फंक्शन कॉल करूंगा ऐसे। यहाँ पे देखो मुझे बोल रहा है टेक्स्ट डालने के लिए ब्रैकेट के अंदर, तो मैं वो नाम कौन सा चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया B4, जहाँ पे मेरा नाम मैंने रखा है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर किया, देखो नाम कैपिटल में मिल गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो वैसे ही मैं इसको भी मिडल में रख लेता हूँ सबको, कंट्रोल शिफ्ट, इस कॉलम में जो भी कंटेंट होगा वो सब मिडल में आना चाहिए, और इधर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो डबल क्लिक करने से देखो मुझे सारे नाम अपर केस में मिल गए। लेकिन वही मैं अभी चाहता हूँ प्रॉपर आए, या फिर लोअर केस में आए, मतलब स्मॉल लेटर्स में आए, लोअर केस में आए। तो लोअर केस में लाने के लिए मुझे क्या करना है, इज इक्वल्स टू करना है। इज इक्वल्स टू करने के बाद मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करना नहीं मुझे अभी, लेकिन मैं इधर लोअर फंक्शन पहले कॉल कर लूंगा। लोअर फंक्शन कॉल करने के बाद मुझे टेक्स्ट दे देना है। टेक्स्ट दे देने के बाद मैं इसको ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा, देखो मुझे सारा नाम पूरा हर एक लेटर स्मॉल में मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरा अभी बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे सारे नाम अच्छे से दिखे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, इस कॉलम के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारे मिडल में आ जाए मैं चाहता हूँ, और इधर डबल क्लिक कर दूंगा, जिससे मुझे सारे नाम स्मॉल लेटर्स में मिल जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ सब प्रॉपरली मिले, ठीक है। प्रॉपरली इन द सेंस, देखो यहाँ पे अपर केस में सारे अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में मिले, लोअर केस में सारे लोअर केस में मतलब सब स्मॉल लेटर में मिले। लेकिन प्रॉपर में मुझे ऐसा चाहिए कि पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो, और बाकी सब स्मॉल में हो।
तो मैं इसको पहले इधर लिखूंगा, प्रॉपर फंक्शन को कॉल करूंगा, प्रॉपर फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे दूंगा, फिर यहाँ पे नाम दे दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा देखो मुझे यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल मिल रहा है, सभी उसके नाम और सरनेम का दोनों का। तो इस तरह मेरा काम आसान हो जाता है। तो ये फंक्शंस आपको जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है और बोला जाता है कि आप इसका यूज करके हमें समझाओ। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का सिंबल आएगा, फटाक से मैं इसको सब कर दूंगा, सब नाम के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये आज हमने सीखा अपर केस फंक्शन, अपर अपर फंक्शन हो गया, फिर लोअर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर हो गया, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन सीख लिया। तो ये सब फंक्शन हमने सीखा। और भी आज हम एक चीज सीखेंगे, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे टॉपर पता चल जाए कि यहाँ पे टॉपर कौन है, ये सब परसेंटेज तो मिल गया ना सभी स्टूडेंट्स का, लिए टोटल 1000 स्टूडेंट है, और ये सारे डेटा तो मैंने पहले से बता के रखा है कि यहाँ पे मैंने इस सारे डेटा को मोकारो वेबसाइट से निकाला है। मोकारो वेबसाइट जो हेल्प करता है डेटा को बनाने में, और उससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके ऊपर मैं पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि आपको परसेंटेज दिख रहा है, आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कलर स्केल्स दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कम परसेंटेज वाले रेड में है और ज्यादा परसेंटेज वाले ग्रीन में, मतलब जो सबसे ज्यादा परसेंट होगा तो और डार्क ग्रीन में होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंट देखो 62 थोड़ा कम है, ये 72 थोड़ा डार्क हो गया ग्रीन में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं अरेंजमेंट ऐसा कर सकता हूँ कि बड़े नंबर सारे सारे जो बड़े बड़े परसेंटेज है वो सारे ऊपर आ जाए टॉप पे। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दो और शॉर्ट पे जाओ, तो यहाँ पे देखो नंबर्स को बाय डिफॉल्ट बोल रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज, सारे नंबर स्मॉल रहेंगे और नीचे जाके लार्ज हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ जेड से मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाए, परसेंटेज जो भी होंगे। एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो मैं आपको वापस बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया मैंने, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा, तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सारे नंबर्स जो भी बड़े रहेंगे ऊपर से हाईएस्ट आएंगे और नीचे जाते जाते लोवेस्ट मार्क्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम आ जाएगा। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ। लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। अभी हमारा सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डेटा कैसा चाहिए। तो एक्सपांड द सिलेक्शन, एक्सपांड द सिलेक्शन मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सारे डेटा भी चेंज हो जाने चाहिए एक साथ में। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया मैंने वही सिर्फ चेंज होगा, लेकिन ये सारे डेटा वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, मतलब मिसमैच हो जाएगा सारा डेटा। मुझे वैसा नहीं चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए डाटा, जिसका डेटा है उसी का परसेंटेज उसके साथ चेंज होना चाहिए। शॉर्ट करूंगा मैं, टू डू ऑल दिस ऑल द मर्ज्ड सेल्स नीड टू बी द सेम साइज। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमने सीख लिया वैसे भी। इसको डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये मतलब राइट साइड में डिलीट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सारे सेल्स तो सेम साइज के हैं वैसे भी। शॉर्ट एंड फिल्टर, स्मॉलेस्ट शॉर्ट, देखो शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे डेटा दिख रहा है ये सारे शॉर्ट हो गए, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज देखो थोड़ा डार्क ग्रीन में, उससे लाइट 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 होते 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 थोड़ा व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट होते होते जाते जाते पूरा व्हाइट हो गया है। अब देखो रेड होने लगा, थोड़ा कम होने लगा ना परसेंटेज, तो ये लोग फेल हो गए जैसा कि दिख रहा है, 11 14 ऐसे ऐसे परसेंटेज जैसा है। तो इस तरह हम लोग टॉपर्स का मार्क्स निकाल सकते हैं, कौन टॉपर है और कौन लूजर है। इधर यहाँ पे परसेंटेज से हमने काउंट कर लिया। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैंने किया है, ठीक है। और भी हम चेंज कर सकते हैं इसके कलर्स को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, कलर स्टाइल्स, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है सब चेंज हो गया। अब यहाँ पे सही है, अपर जाए, जिसको मीडियम में मार्क्स आया उसका येलो कलर है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया वो ग्रीन कलर है। तो इस तरह हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी मुझे मेल चाहिए, तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में, तो शॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर करता हूँ मैं। फिल्टर पे अगर मैं सिर्फ मेल का देखना चाहता हूँ कौन मेल में है, तो मैं सिर्फ मेल सिलेक्ट कर दूंगा, ऐसे मेल को सिलेक्ट करूंगा चेक बॉक्स को और ओके कर दूंगा। देखो सारे मेल के डेटा आ गए। तो मेल के डेटा में मेल फर्स्ट रैंक आया 87.80 करके, और रोल नंबर्स भी साथ में चेंज हो रहा है। अगर मुझे फीमेल का सिर्फ चाहिए तो मुझे मेल को अनचेक करना होगा,
अनचेक करने के बाद फीमेल पे सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो डेटा आ गया फीमेल का भी। ये सब फीमेल का है। तो इस तरह मैं फीमेल के कॉलम को भी सिलेक्ट करके काउंट कर सकता हूँ टोटल फीमेल्स कितने हैं। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल करके। ये सब डेटा एक ही साथ देखना है। ओके, अनफिल्टर करने के लिए फिल्टर पे वापस क्लिक कर दो, अनफिल्टर हो जाएगा।